तो ब्राजील के अंदर कितना बज रहा होगा, 2 घंटा पीछे भी हो सकता है, किसी जगह पर 2 घंटा पीछे रहेगा, किसी जगह पर 3 घंटा, किसी जगह पे 4 घंटा, किसी जगह पे 5 घंटा। तो वो 3 घंटा पीछे है तो 9 बज रहा होगा, ऐसे मतलब कहीं पे 9 बज रहा होगा, कहीं पे 8 बज रहा होगा, तो यहाँ पे इस तरह से हो सकता है। ठीक है, आई गेस आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, याद रखना है, ये चीज को याद रखना है कि ब्राजील के अंदर 4 टाइम जोन्स है, चाहे वो 2 घंटा भी हो सकता है, 3 आवर्स भी हो सकता है, 4 आवर भी हो सकता है, 5 आवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी किसी प्लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, और ब्राजील मेनली फॉलो करता है GMT 03 टाइम जोन को। ब्राजील क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, जैसे अभी अभी एग्जाम्पल दिया आपको कि 12 बज रहा होगा, GMT में 12 बज रहा होगा, तो ब्राजील के अंदर कितना बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा, है ना। तो यहाँ 3 घंटा पीछे मेनली ब्राजील के अंदर GMT 03 इस टाइम जोन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, कंसीडर किया जाता है। कौन से टाइम जोन को कंसीडर किया जाता है बच्चों, जल्दी से बोलो, साथ में बोलो, कौन से टाइम जोन को कंसीडर किया जाता है, GMT 03 टाइम जोन को कंसीडर किया जाता है ऑफिशियल ब्राजील का, और इसे क्या कहा जाता है, ब्राजील का ऑफिशियल टाइम जोन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसे ब्राजील का ऑफिशियल टाइम जोन कहा जाता है, याद रखना है, GMT 03 को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राजील, ब्राजील के अंदर जो ये कम्युनिकेशन का जो पूरा सिस्टम है, किस तरह से डेवलपमेंट आया, उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन ब्राजील, जैसे अगर आप सभी को बोला कि इंडिया और ब्राजील में से मोर डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, ठीक है, दोनों डेवलपिंग कंट्री है, बट अगर हमने कंपेयर किया कि मोर डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, तो ब्राजील हमसे थोड़ी सी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, सो यहां पर जो ये टेलीकम्युनिकेशन हो गया, उसके अंदर भी ब्राजील हमसे थोड़ी सी डेवलप रहेगी, बिकॉज वहां पर टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू इंडिया, वहां की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस है, वहां पर थोड़ी सी डेवलप्ड है। ठीक है, so telecommunication service in Brazil are well developed and एफिशिएंट, वहां का जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है वो वेल डेवलप्ड है एंड एफिशिएंट है। ठीक है, दिस इंडस्ट्री इंक्लूड, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है, वो इंक्लूड करता है लैंड एज वेल एज मोबाइल सर्विसेज, वो इंक्लूड करता है लैंड को, उसके साथ साथ मोबाइल सर्विसेज को, टेलीविजन को, उसके बाद टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेट्रा चीज़ों को वो इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है, ब्राज़ील के अंदर का टेलीकम्युनिकेशन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, ब्राज़ील के अंदर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इंक्लूड करता है मैनी थिंग्स को, कौन कौन सी चीज़ों को, लैंडलाइन को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ मोबाइल को सपोर्ट करता है, मोबाइल सर्विसेज को, टेलीविज़न को सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ऐसी मल्टीपल चीजों को किसके अंदर सपोर्ट किया जाता है, ब्राजील के अंदर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर सपोर्ट किया जाता है। और आज के टाइम पर, अभी के टाइम पर ब्राजील इज वेरी मच डेवलप्ड। ये चैप्टर आप लोग का आई गेस 2010 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिखा गया है, तो उस हिसाब से उस टाइम पर ब्राजील के अंदर टुडेज मोर देन 45% उस टाइम पर 2010 के टाइम पर ब्राजील के अंदर 45% ऑफ ब्राजीलियन पॉपुलेशन हैज एक्सेस ऑफ इंटरनेट। उस टाइम पर इतना ज़्यादा एक्सेस था इंटरनेट का, हमारे देश के अंदर थोड़ा सा लेट आया हुआ है पर बूम पे है एकदम, है ना। सो ब्राजील के अंदर 45% जो लोग हैं, ब्राजीलियन पीपल है, उनके पास एक्सेस है इंटरनेट का उस टाइम पर। ठीक है, telecommunication infrastructure is fairly modern and particularly in a सेंट्रल साउथ ब्राजील। ठीक है, साउदर्न ब्राजील का जो एरिया है, ब्राजील के अंदर का जो साउदर्न पार्ट है, वहां पर ये जो टेलीकम्युनिकेशन है वो मोर डेवलप्ड दिखाई देता है। कौन सी जगह पर, ब्राजील के अंदर का सेंट्रल साउथ पार्ट में। ठीक है, सेंट्रल साउथ पार्ट में, ब्राजील के सेंट्रल साउथ पार्ट में हमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पर्टिकुलरली ज्यादा डेवलप्ड दिखाई देती है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज फेयरली ओके, ये बता दिया मैंने आप लोगों को।
ओके 2 बार मैंने ये इसको आई गेस, हाँ 2 बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। सो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन से पार्ट में? सेंट्रल पार्ट में हमें ज्यादा डेवलप्ड दिखाई देती है ब्राजील के अंदर, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ओके, याद हो गया? आई होप सो आपको याद हो गया होगा क्या क्या पॉइंट्स हमने देखा है ब्राजील के अंदर। 4 टाइम जोन्स होते हैं। कौन कौन से टाइम जोन्स होते हैं? 2 आवर, 3 आवर, 4 एंड 5 आवर, ठीक है। 4 टाइम जोन्स होते हैं अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग। किसी जगह पर 2 घंटा पीछे रहेगा, किसी जगह पे 3 घंटा पीछे रहेगा, किसी जगह पे 4 घंटा और किसी जगह पे 5 घंटा पीछे रहेगा, ठीक है। कौन से टाइम से? ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटे पीछे भी रह सकता है, ठीक है। जैसे सपोज कि किसी, और मेनली ब्राजील के अंदर कौन से टाइम जोन को फॉलो किया जाता है? GMT 03 को फॉलो किया जाता है, ठीक है। मतलब कि 3 घंटा पीछे वाले टाइम को ज्यादा फॉलो किया जाता है ब्राजील के अंदर, ठीक है। GMT 03, ठीक है। जैसे सपोज कि GMT में वो कितना पीछे है? GMT से 3 घंटा पीछे है, ठीक है। सो GMT में 12 बज रहे होंगे तो वहां पर कितना बज रहा होगा? 9 बज रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर का कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से है उस चीज को हम लोग देखेंगे। अब जैसे ब्राजील के अंदर 4 टाइम जोन थे, वैसा इंडिया के अंदर नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर ओनली 1 टाइम जोन है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा आगे होता है, ठीक है। GMT से 5 घंटा आगे होता है हमारा टाइम जोन। इंडिया का टाइम जोन GMT से 5 घंटा क्या होता है? आगे होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्सट्रीम पॉइंट, जो इंडिया के अंदर जो डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट है वो कितना है बच्चों? 2 आवर्स और 120 मिनट्स, ठीक है। याद रखना है इस चीज को, ओके। इंडिया हैज ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम जोन। इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला हुआ है? द 82.5 इज लॉन्जिट्यूड इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ठीक है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने पे है? 82.5 में है, ठीक है, 5 डिग्री पे है। It is ahead by 5 hour 30 minute, 5 hour 30 minute, मतलब कि 5.5 घंटा क्या रहता है? GMT से क्या रहता है? आगे रहता है, ठीक है। GMT में जितना बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा, तो हमारा टाइम जोन जो है वो 5.5 घंटा उससे आगे रहेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कितना बज रहा होगा? है ना, 5, 5.5 बज रहा होगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। सो फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पर बोली हुई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमने ब्राजील के अंदर का टेलीकम्युनिकेशन देखा था, उसी तरह से इंडिया के अंदर का भी देखेंगे। सो इंडिया के अंदर भी ये जो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड है वो वास्टली ग्रोइंग फील्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड फील्ड है। अभी के टाइम पर तो इंडिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके घर के अंदर एक स्मार्टफोन ना हो, ठीक है। जो गली मोहल्ले में रहते हैं उनके यहाँ पर भी होता है, जो नदी नाले साफ करते हैं, कचड़े साफ करते हैं, हर एक इंसान के पास जो बहुत बहुत कम अमाउंट कमाते हैं, बहुत ज़्यादा कम कमाते हैं, ऐसे लोगों के पास भी इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन होते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन का प्राइस भी थोड़ा सा कम हो गया है और सभी को स्मार्टफोन धीरे धीरे यूज़ करना आ गया है। सभी गाने लगा लेते, भले उसका कुछ अच्छा यूज़ करे ना करे, पर होता सभी के पास है, ठीक है। चाहे वो गरीब से गरीब इंसान हो, चाहे वो रिच से रिच पर्सन हो, सभी के पास होता ही है, ठीक है। विद द एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रिक मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने की वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री हैज़ बिकम वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग सेक्टर। सो ये जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है वो एक बोलते हैं ना, जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वास्टली ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुका है, ठीक है। In this era of the information and communication, more digitally enhanced communication device like mobile phone, internet and a satellite, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड दिखाई देती है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का सबसे लार्जेस्ट यूज़र बन चुका है इंडिया, एंड इंटरनेट का भी। सभी के पास इंटरनेट का पैकेज होता है, मंथली 400 500 सभी के पास एकदम अनलिमिटेड वाला पैकेज जरूर से होता है, फुल ऑन यूज करते हैं हम इंटरनेट को। और जब से जियो आया है तब से तो
और ज़्यादा मज़े ही मज़े हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद विथ डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन सैटेलाइट, और हमारा खुद का भी सैटेलाइट है ना। चलो सो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा हुआ है टूरिज्म, देखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या देखा था बच्चों? यस, टूरिज्म हमने देखा, फिर ट्रांसपोर्टेशन देखा, थर्ड हमने देखा है कम्युनिकेशन। अगर आप सभी ने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर कंप्लीट कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा सिंपल ईजी चैप्टर है। अगर एक बार सुन लिया अच्छी तरह से तो आप इजीली, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगा, इजीली आप आंसर को खुद सर बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, और ये हमारी 10th की पूरी जर्नी आज इस लेक्चर के साथ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलेंगे हमारे लाइव सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।